जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। देखिए हम ट्रिकी क्लासेस देख रहे हैं दोस्तों हिंदी के, ठीक है। बहुत सारे हमने पार्ट बना दिए हैं। तो आज हमारा है अलंकार का टॉपिक, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम अलंकार, देखिए देखते ही पहचानोगे कि कौन सा अलंकार होगा, ठीक, चुटकियों में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार दोस्तों आपको पता है दो शब्दों से मिलकर बनता है अलम प्लस कार। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों क्या होता है, अलम उपसर्ग होता है, ठीक है। देखिए वहां अगर बात करते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, ठीक है। तो आभूषण कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अलंकार। और आपको पता है कि अलंकार के दो भेद होते हैं। देखिए हम थोड़ा तेज क्यों बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको बहुत ही जल्द समाप्त कर दें। आप अपने हिसाब से इस वीडियो की जो स्पीड है कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अलंकार। देखिए दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जहां शब्दगत चमत्कार होता है, क्या शब्दों से जहां पर चमत्कार होगा उसे हम शब्दालंकार बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शब्दालंकार का कुछ भेद देखते हैं। जैसे अनुप्रास का होता है। देखिए अनुप्रास का होता है जहां पे किसी चीज की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। यानी समझिएगा अनुप्रास को कैसे पहचानेंगे दोस्तों, आप समझ सकते हैं जहां पर कोई वर्ण बार बार है। वर्ण क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा का से करके गया, ये क्या है, वर्ण है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कोई वर्ण क्या हो, कई बार आ जाए दोस्तों, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। समझिएगा जब कहीं पर कोई वर्ण बार बार आए वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें। अब देखिए यहां पे चा आया, यहां भी चा आया, यहां भी चा आया, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि देखिए दो या दो से अधिक बार आ सकता है, तब भी आपका क्या होगा, अनुप्रास होगा। देखिए चार चाचा की औरत 3 बार आई है। वही अगर बात करें दूसरा देखते हैं तो चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारु चंद सुघर है। देखिए चाचा की आवृत्ति कितनी बार आ चुकी है, इसीलिए यहां पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। देखिए माँ की आवृत्ति 3 बार आ गई है, ठीक है। कन्हैया किसको कहेगा, तो मैया। देखिए का की आवृत्ति कितनी बार आ चुकी है, ठीक है, 3 बार। रघुपति राघव राजा राम, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया और यूपी पुलिस में पूछा गया। देखिए रारा की आवृत्ति 4 बार आ चुकी है, ठीक है। चारु चंद की चंचल किरणें, देखिए चा की आवृत्ति आ चुकी है 3 बार, ठीक है। देखिए भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। देखिए भा की आवृत्ति कई बार आ चुकी है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर पूछा। देखिए जूनियर असिस्टेंट ने पूछा गया क्वेश्चन है ता की आवृत्ति कितनी बार आई है। आप खुद देखिए जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, सुन सी सत्य आशीष हमारी, ठीक है। सा की आवृत्ति कितनी बार आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जा ही निरंतर गावे। देखिए यहां पर सा की आवृत्ति कई बार आई है ना, लास्ट में आते वो भी इसी में गिना जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सबई सुलभ सब दिन सब देखा सेवत सादर समन कलेशा। दोस्तों यहां पे सा कितनी बार आ चुका है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, बहुत बार सा आया है, ठीक। तो आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, ठीक है। अगला देखते हैं सो सुख सुलज सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। देखिए यहाँ पे देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया, ये टीजीटी पीजीटी आपको एग्जाम भी लगे हैं। देखिए सा की आवृत्ति कितनी बार आई है, ठीक है। अगला है देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि मुदित महीपत मंदिर आवे सेवक सचिव सुमंत्र बुलावे। देखिए सासा की आवृत्ति आई है यहाँ पे और यहाँ पे मामा की आवृत्ति, तो ये क्या हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब यमक समझिएगा। देखिए यमक समझिएगा। देखिए यमक में क्या होता है, देखिए अनुप्रास में कोई वर्ण आता था, वर्ण क्या होता है, का से क्या आता है, ठीक है। मगर यहाँ पे कोई शब्द आएगा, शब्द क्या होता है, वर्ण से मिल के बनता है, वर्ण से बड़ा होता है शब्द। देखिए जब क्या होगा, कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ भी अलग अलग हो, ठीक है, समझिएगा। देखिए पहला जैसे काली घटा का घमंड का, देखिए काली घटा 2 बार है, ठीक। इनके अलग अलग अर्थ है। एक काली घटा का अर्थ होगा क्या, बादल, और एक का घटना का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है। देखिए घटा, ठीक, घटा 2 बार आया तो 2 बार एक का अर्थ होगा मतलब कि बादल और एक अर्थ होगा कम होना। वही तरह से देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूपीएसआई का। ये देखिए यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती। यहाँ 3 बेर क्या मतलब बैर फल का हो गया, और यहाँ 3 बेर का सुबह शाम दोपहर, तो मतलब अलग अलग अर्थ। वही कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार या पाए बोरा या खाए बोरा। देखिए कनक कनक 2 बार आया, मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है, इनके अर्थ अलग अलग। एक कनक का सोना, एक का अर्थ होगा धतूरा। अगला है लाल चेहरा, नहीं तो लाल किसके, देखिए एक लाल का अर्थ हो गया क्या, फेस मतलब कलर, और एक का हो गया दोस्तों पुत्र। हरि हरि रूप दियो नारद को, एक हरि होगा दोस्तों बंदर, एक हरि होगा दोस्तों विष्णु जी, ठीक है। सूर सूर तुलसी शशि, एक सूर का होगा सूरदास और एक सूर का हो गया अंधा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, मतलब एक ही शब्द कई बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, देखिए हो गया श्रृंगार करना, और एक हो गया पिया, सजना कौन, पति
भक्ति। ठीक है, माला फेरत जुग भया फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए एक मन का होता है हृदय का और एक मन का होगा मूंगे जो माला जपा करते हैं ना। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए टीजीटी पूछा गया, एक उर्वशी होता है हृदय में बसना, उर मतलब हृदय और बसी मतलब बस जाना, और एक उर्वशी क्या है दोस्तों आपको पता उर्वशी क्या है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर क्या थी, अप्सरा थी। ठीक है, चलिए जेते तुम तारे तेते नम्मे तारे, एक तारे होता है तो तेजवान एक पुत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, हरि हरि से मिलने गए, हरि है हरि के पास, हरि हरि में मिल गए, हरि रहेगा उदास। देखिए हरि कई बार आया है। देखिए हरि हरि से मिलने गए दोस्तों, क्या सांप मेढक से मिलने गया और हरि है के पास, और मेढक कहाँ है पानी के पास है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हरि हरि में मिल गया तो मेढक पानी में कूद गया और हरि रहेगा उदास, यानी सांप उदास रहेगा। ठीक है, उसी तरह से सारंग ले सारंग उड़ो, सारंग पहुंचे आए जय सारंग, सारंग का है मुख के सारंग जाए। अब देखिए सारंग ले सारंग उड़ो दोस्तों, सारंग लेके सारंग उड़ रहा था। ठीक, आप देखिए इस पे सारंग के अर्थ कई सारे हैं, सांप हो गया, ठीक है, मोर हो गया। देखिए मोर सारंग को लेकर के उड़ रहा था, तभी सारंग मतलब क्या होता है बादल, है ना, बादल अचानक आते हैं जो सारंग सारंग है। अब देखिए बादल आएंगे तो मोर बोलेगा, जैसे ही मोर बोलता है उसके मुख से सांप क्या होता है छूट जाता है ना। इकली डरी हो घन देख के डरी हो, इस तरह देखिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आते देखिए दो बार आए हैं, है ना। खग कुल सब बोल रहा टीजीटी में पूछा क्वेश्चन है। और दोस्तों ये देखिए मंद मंद इसमें आया और यहाँ पे बेनी बेनी आई है। ठीक है, देखिए यूपीएसआई टीजीटी मतलब जो भी क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी इसमें हमने शामिल किया, बहुत सारे। अब देखिए श्लेष का अर्थ क्या होता है समझिए, श्लेष में क्या होगा, शब्द एक ही होगा। देखिए यहां पर शब्द एक ही होगा मगर इसके कई सारे अर्थ निकाल दें। जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि भैया क्या आपसे कहते हैं कनक, अब कनक का अर्थ क्या था, थोड़ा भी होता है एक ही। देखिए कनक कनक आएगा तो यमक होगा, अगर एक ही बार कनक आए और उसका अर्थ हम कई सारे निकाल लें तो वो क्या होगा आपका श्लेष हो जाएगा। समझिए एक ही शब्द कई चीजें है ना, जैसे चरण धरत चिंता कर चौ चारों और सुबिरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और। देखिए सुबिरन का अर्थ कितना हो जाएगा, तीन सारे अर्थ निकल रहे हैं। देखिए कवि के लिए अच्छे वर्ण और व्यभिचारी मतलब क्या, जो दोस्तों है ना जो लड़कियों को ताड़ा करते हैं उनको बोलते हैं व्यभिचारी। ठीक है, और देखिए चोर के लिए क्या स्वर्ण, है ना। इसी तरह मेरी भाव आधार और आधा नागर सोई जातन की झाई पड़े, श्याम हरित हो। यहाँ पे हरित के शब्द के कई अर्थ हैं, एक मतलब प्रसन्न होना, एक हरे रंग में रंग देना। ठीक है, अगला है मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। दोस्तों कलियां के दो अर्थ निकल रहे हैं, कली और यौवन से पहले की अवस्था। ठीक है, उसी प्रकार से रहीमन पानी राखे, आपने पता होगा कि पानी के तीन अर्थ निकलेंगे, विनम्रता चमक और अस्तित्व। दोस्तों मोती के लिए चमक है ना, मानस के लिए विनम्रता और चून के लिए क्या अस्तित्व। दोस्तों भिखारिन को देख पढ़ पार बार देख। दोस्तों देखिए पुलिस में पूछा गया और ईसाई में। ठीक है, पट मतलब क्या होता है कपड़ा और दरवाजा। कुछ लोग होते हैं भिखारी देखे कपड़ा बंद कर लेते, बाबा नहीं है, ठीक, घर पे मम्मी नहीं है ना, और कुछ लोग दरवाजा क्या करते हैं दोस्तों, कपड़े दान करते हैं ना, कपड़े दान करते हैं। पट का अर्थ कपड़ा और दरवाजा। ठीक, इस तरह से रावण से सरोज वंचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। अब सिली मुख के दौर से निकलेंगे भावरा बाण। ठीक है, ये कानून को पूछा का क्वेश्चन है। अब उसी तरह से माया महागाठनी हम जानी और त्रिगुण, त्रिगुण का अर्थ कितने निकले, तीन गुण और तीन धागों वाली रस्सी। चिरंजीव जोरी जोरे क्यों ना सने गंभीर, वो को घटिया वृषभानुजा वो हलधर के वेद। वृषभानुजा के भी दो अर्थ निकलेंगे, वृषभ की अनुजा पुत्री यानी राधा और गाय, और वहीं हलधर मतलब बलराम जी और बैल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये जैसे बारे के लड़कपन हो जाएगा और जलाने हो जाएगा ना, बारे मतलब क्या बार देना जला देना। ठीक है, उसी प्रकार से घनीभूत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के मन में कुछ समय के लिए इकट्ठी पीड़ा या फिर बादल, है ना। और दुर्दिन मतलब होते हैं बुरे दिन या फिर बारिश के दिन। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, इसमें भी देख लीजिए। रज का मतलब क्या होता है अहंकार और धूल। ठीक है, और नेह मतलब क्या होता है स्नेह और तेल। ठीक है, सीधी चलते राह जो है ना, सदा राहत निशंक जो करे विप्लव, उन्हें हरि का है आतंक। हरि मतलब कहता बंदर और भगवान का आतंक। ठीक है, इसी तरह से पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज भौरे, आज बौरे भौरे सहकार ना। तो बौरे मतलब क्या होता है बौर जाना, और मस्तक पे दोस्तों भौरे के मस्तक पे जो होता है उसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब वक्रोक्ति क्या होता है दोस्तों, कोई कहने वाला कुछ और कहे सुनने वाला कुछ और सुन ले, वही क्या होती है वक्रोक्ति। तो ये वक्रोक्ति के कुछ उदाहरण देख ले। ठीक है, अब देखिए कहने वाला कुछ और कहा और सुनने वाला कुछ और। देखिए यहाँ पे कहा एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, ये उड़ गया सफर। देखिए जहांगीर नूरजहां के हाथ में कबूतर देखे पूछते दूसरा अपर कहाँ, अपर मतलब का दूसरा कबूतर कहाँ, तो नूरजहां जो है वो सोचती अपर मतलब का बिना पर वाला, कहती ये बिना पर वाला, वो तो उड़ा के देखती कहती उड़ गया सफर है ना। तो उन्होंने कहा अपर मतलब का दूसरा, वो समझ गई कि मतलब बिना पर का है ना, तो इसलिए यहाँ पे भ्रम हो गया। ठीक है, जिसे कोई कहे उसने, जैसे आप कहीं जाओ और वो कहे जाओ मत बैठो, मतलब जाओ मत बैठो, जाने के लिए बोले और तुम क्या करो, आप क्या सुन लो उसको कि जाओ मत बैठो। आप देखिए वही सेंटेंस है, इसमें कहा गया वो कह रहा आपको जाने के लिए जाओ मत बैठो, और आप सुने क्या जाओ मत बैठो, आप बैठ गया भैया, फिर क्या हुई, फिर जबरदस्ती भगाया गया ना, तो उस तरीके से। ठीक, तो ये देख सकते हैं बहुत से पति पत्नी की लड़ाई है दोस्तों। गौ अश्वा अलनी, वो कहता क्या, अय गौ सालनी माननी तुम सुधा स्मत बरसाती को नहीं, मतलब कि अय
गौशालिनी मतलब बहुत अच्छी चीजें, मतलब बहुत अच्छी चीजें बोलता है पति पत्नी ले, मगर वो उसका अलग अर्थ की, गौ अलग तोड़ दिया, ठीक, अश्वा अलग कर दिया और अलनी अलग कर दिया, मतलब कि मैं गाय हूं, अश्वा हूं, लाचार हूं, अलनी हूं, खून चूसने वाली भौर एक तरह। इससे फिर से लड़ाई शुरू है ना। तो ये सब देख सकते हैं। ये पूछे गए कहे अंगद है ना सल्लज, और देखिए आए को मधुमोह प्रीतर आएंगे नहीं, प्रीतम आएंगे कि नहीं, है ना। तो ये सब चीजें क्या होंगी उसी में, ठीक है। जैसे क्या कहा गया दोस्तों, लक्ष्मी जी ने कहा कि है पशुपाल कहाँ सजनी। अब देखिए लक्ष्मी जी पार्वती से मजा ले रही, कहती है पशुपाल कहाँ है लक्ष्मी, है ना। तो पार्वती से पार्वती पशुपाल किसको कहते हैं, आपको पता होगा किसको कहते हैं, शिव जी को भी। तो अब पार्वती ने भी मजा ले लिया, कहा जमुना तट पे धेनु चरा रहे। अब उन्होंने इनके पति यानी किसको दोस्तों, कृष्ण जी को कह दिया ना कि जमुना तट पे धेनु चरा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ और, है ना, अर्थ निकाल ले। अब देखिए कौन है द्वार पर, श्री कृष्ण दरवाजा खड़काते तो कहते हैं, श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, देखिए राधा बोलती कौन है द्वार पर, तो श्री कृष्ण कहते हैं राधे मैं हरि, मतलब विष्णु जी कहते हैं मैं हरि। तो अब राधा कहती हैं कि हरि यहाँ बंदर क्या काम, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो हमने आज देखा क्या दोस्तों, शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार देखा। अगर आप कहते हैं इसका अर्थालंकार का हम इतना बेहतरीन वीडियो बनाएंगे दोस्तों, आपको पूरे यूट्यूब पे ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं जरूर बनाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कल हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले, और ये कल ही आपको ये वीडियो मिलने वाली है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण होगी, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण होगी। इसे आप जो लोग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस पे हमारी बहुत मेहनत लगी है। 12 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है। इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास होगा और सभी प्रकार की बोलियां, ठीक है, 17 बोलियां, 5 भाषा और पूरे पुरस्कार होंगे, ठीक, कवियों के उपनाम होंगे, ठीक है, उनकी रचनाएं होंगी, बहुत कुछ दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। एकमात्र वीडियो 12 घंटे की होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के उपहार स्वरूप है 50,000 सब्सक्राइबर का हमारी तरफ से। तो ये कल वीडियो आने वाली है, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कहते हैं तो हम इसका दूसरा पार्ट भी अलंकार का लेकर आएंगे, जिसमें हम अर्थालंकार को पहचानने की भयंकर ट्रिक लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक, जिसमें संदेह हो गया, ठीक है, बहुत से अलंकार, विभावना हो गया, हर एक अलंकार के बारे में लगभग 10-15 अलंकार के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, अब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।